नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश और मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपराजिता संदेश की टीम पहुंच चुकी है कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र के दुलारे पंचायत के 12 गांव में। आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां पे काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं। कैमरामैन हम चाहें कि पहले भीड़ को कवरेज करें और इन लोग से आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। बाबा, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, अपना नाम बताइए। मोहम्मद इलियास जी, किस गांव में घर हुआ आपका? ये गांव का क्या नाम है? 12 किस पंचायत में पड़ता है? दुलारे। विधानसभा क्षेत्र क्या है? कुटुंबा। अब की बार आप किसको सरकार बनाना चाहते हैं? जैसे दुनिया चलेगा जैसे तो हम लोग भी गरीब आदमी चलेंगे, दुनिया से बाहर तो न है। आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी, 5 साल आपके विधायक रहे हैं राजेश राम जी, इनका कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल तो खराब रहा सर। खराब रहा। हाँ। तो इस बार फिर चुनाव है, क्या होगा इस बार? किनको विधायक बनाएंगे, किनको सरकार बनाना चाहते हैं? अभी सर देखा जाए, अभी तो हो रहा है, इसके बाद देखा जाए क्या होता है। और मतलब अभी निर्णय कुछ नहीं लिए? अभी निर्णय तो नहीं हुआ है। और भी कुछ युवा हैं। आपका क्या नाम हुआ? जबीर भुइयाँ। जबीर जी। जपील भुइयाँ। जपील जी, आपका विधायक का किस तरह का कार्य है? इनके कार्य से आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं? इनका जो हमारे विधायक जो राजेश राम हुए हैं, उनका कार्यकाल तो 5 साल के जो कार्यकाल इनको जो मिला उसमें तो बहुत खराब रखें, क्योंकि जीतने के बाद आज तक हमारे गांव में आए भी नहीं, देखे भी नहीं। जहां तक नीतीश सरकार की बात जो है, वो नीतीश सरकार के जो कार्यकाल रहा उसमें अधिकांश पलायन के कार्य हुआ, विकास के तो कोई कार्य नहीं हुआ। बेरोजगारी जाती रही, भूखमरी हुई। यहाँ गांव की बहुलता है भुइयाँ का, उसमें टोला सेवक की जहाँ तक बहाली है, उसमें इतना भुइयाँ की जनसंख्या होते हुए भी एक भी टोला सेवक यहाँ उपस्थित नहीं है। आंगनबाड़ी की वही स्थिति है जो कि भुइयाँ के होते हुए भी यहाँ पे जादव आंगनबाड़ी में सेवका के रूप में कार्यरत है। इस तरह के और बहुत सारी ऐसी घटना है जिसमें कि सरकार खासकर 12 गांव पे कोई ध्यान नहीं है सरकार की। तो ये चुनाव में क्या होगा? जो विधानसभा का चुनाव तो कन्फर्म है कि आरजेडी सरकार अगर बनती है तो अच्छा है। कहीं नीतीश सरकार से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। नीतीश सरकार से संतुष्ट नहीं है युवा थे, इनका कहना है। और कुछ व्यक्ति यहाँ पे हैं। सर, क्या आप अपना पूरा परिचय बताते हुए हमारे दर्शकों को बताएं? मेरा नाम अरुण जय भुइयाँ हुआ, मेरा घर 12 हुआ। मैं कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र से मैं जिला परिषद का प्रत्याशी में खड़ा हुआ था और मैं 39 वोट से हार गया था। जब मैंने विधानसभा का सवाल उठाया कि मैं कुटुंबा विधानसभा से टिकट दिया जाए, लेकिन जो है से राजेश राम को यहाँ पर टिकट दिया गया, लेकिन उनको काल में जो है थी 5 साल के बाद इधर कुछ भी काम नहीं हुआ। हम लोग जो है इस गांव के जिस अवस्था में था उससे और नीचे चले गए। और लॉकडाउन के चलते हमारे गरीब परिवार को कुछ भी नहीं मिला। जो भी कोटा मिला था वही मात्र मिला है। मात्र मोदी सरकार से कुछ लोगों को 1-1 हज़ार रुपया मिला है। आपके गांव के कुछ लोग बता रहे थे कि आपके गांव से कुछ युवा भी बाहर में गए थे काम वगैरह करने, तो जब वहां से लौटे तो इन लोग को जो अकाउंट में पैसा देने की बात कही गई थी मुख्यमंत्री के द्वारा, वो मिला कि नहीं? जब हमारे गांव से सरकार की ओर से 1-1 हज़ार रुपया नीतीश कुमार की तरफ से एक भी पैसा नहीं दिया गया। लेकिन जो बात है कि जो भी हमारा गरीब आदमी फंसा था, गुजरात हो या बंगलोर हो या दिल्ली या पंजाब, वहाँ से एक भी हमारे नीतीश कुमार जो है से नहीं घर लौटाने के लिए काम किए। हो सकता है कि हमारे सबसे ज़्यादा पप्पू यादव हैं, बस देख कर जो है से गरीब आदमी का वहाँ से आने के लिए ये किया है। तो अब की बार किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? हम तो चाहेंगे कि आरजेडी की सरकार हो। आरजेडी की सरकार हो जी। बाबा, आप आगे आइए। क्या नाम है? मेरा लखन भुइयाँ नाम है। आप क्या चाहते हैं इस बार किसकी सरकार? ये आरजेडी के। नीतीश कुमार से क्यों नाराज है? नीतीश कुमार जी तो कहते हैं कि दलित लोग की अगर हत्या होगा तो उनके हम एक परिवार के नौकरी देंगे। इसे तो 1947 से लोग कहता है कि माने आज़ाद है, लेकिन मुझसे भुइयाँ लोग आज़ाद नहीं, कभी नहीं हुआ। पढ़ लिख करके आइए भी भरा ही हमारे घर गांव में है, लेकिन किसी को अभी तक कोई नौकरी का तलाश में कोई नहीं देखा न ताका। कि जब आइए भी करके लेकिन बैठल है हैं
तो कहाँ कोई किसी माने अभी तक सरकार कोई ये किया। ये नीतीश सरकार से आप संतुष्ट नहीं है? एलर्जी है। एलर्जी है जी सर। तो ये विधानसभा में क्या होगा? वही माने आरजेडी वाला जो आएंगे उन्हीं को मतलब ये करेंगे। जी सर। लेकिन कुछ यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं बोलना चाहता हूं कि आरजेडी के सरकार हो तो कुटुंबा विधानसभा के खूब मैं चाहता हूं कि जो भी हमारे गठबंधन के लोग लोकल आदमी का टिकट दिया जाए और इधर से हम लोग एकदम भारी मदद से एकदम फुल मदद जिता करके एकदम भेजेंगे यहाँ से। कितना वोट है आपका गाँव में? मेरे गाँव में वोट 600 है। 600 है? जी सर। और गांव में ही बूथ है? गांव में नहीं सर, मेरा बूथ भलवाही हुआ। अच्छा, वोट देने में कोई दिक्कत? दिक्कत तो थोड़ा होता है, लेकिन फिर भी जो है से बहुत लोग वहां से दूर जाने में दिक्कत होता है, और कोई दिक्कत नहीं है। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं। चाची खड़ा हो जाइए जरा आप। बोलो बोलो बोलो। आबरी केकरा रुआ सरकार बना बताइए। जो सब बनाते से हम बना। हाँ हम का जैसे चलेगा रहुआ तैसे न चलवाई। जी, मनोरुआ गांव के जने चलतन तने जाए। हाँ तनी जाम हम। आप बताइए चाची, आप क्या चाहती हैं? इधर देखिए, कैमरा तरफ देखिए। अब जे पढ़ल लिखल कहता था से हमानियो ना वो हने के पीछे न चलवाई। तो पढ़ा लिखल मनोरुआ गांव के जे कहते हैं सही ना कि दूसरों जगह के पढ़ा लिखल सब करवाई ना ना। अपन गांव कहते तो दूसर के कैसे करवाई। आप बताइए, आपको क्या कहना है? आपको क्या कहना है सर? जे सब जिताएगा से हम ही जिताएंगे। जे कहेगा गांव के लोग से हम ही कहेंगे। अच्छा, नीतीश कुमार जी से आप लोग खुश हैं कि नहीं? अब हमने को उतना ना बुझा है। खुश कौची है, कुछ हमने देखबे ना कैली तो कौची खुश है। कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला ना तो कौची हमने के मिलबे ना कर ले तो कौची खुश रहबा। खुश रहो। आप दादी? जने पढ़ल लिखल जाती तेने चलबे ना। जने पढ़ल लिखल जाती गांव घर कोने जाए। हाँ धन्यवाद। और भी यहाँ पे कुछ महिलाएं पहुंच चुकी हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। चाची आपका नाम क्या हुआ? कुंती देवी। कुंती देवी। चुनाव का समय आ गया है, आपके 5 साल में विधायक क्या किए? कुछ हो ना। कुछ ना। अब फिर चुनाव है, इस बार किसकी सरकार बनाना चाह रही हैं? जो नाली गली हम लोग के देंगे, सुस्ती देंगे, उसको देंगे और किसको? 15 साल नीतीश कुमार रहे, इनके रीजन में नली गली का काम कार्य नहीं हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ ना। तो इस बार क्या कीजिएगा? इनको जिताइएगा कि किसी दूसरे को जिताना है? जे नली गली देगा उसको जिताएंगे। जो नली गली देगा उसको जिताएंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम तो अशोक कुमार हुआ सर। अशोक जी। जी सर। आपसे हम जानना चाहेंगे कि 5 साल में आपके विधायक राजेश राम जी ने क्या किया? मेरे क्षेत्र में तो ऐसे मेरे अनुमान से तो इधर कुछ नहीं किए 5 साल में, लेकिन हाँ बिल्कुल। क्या नाम है आपको? मेरा नाम राम पुकार है, घर 12। मेरा पिता का नाम करमूराम। जब से नीतीश कुमार का सरकार रहा तब से वो कुछ नहीं कर पाए। हम लोग बाहर गए थे, वहाँ फंस गए थे। हम लोग मतलब नरेंद्र मोदी तक मतलब अथी था, फ़ोन नंबर था। हम लोग फ़ोन भी करते थे, लाइन व्यस्त बताता था। मतलब हम लोग बहुत प्रयास करते थे और नीतीश कुमार कुछ नहीं किए। हम लोग के बॉर्डर पर से उधर ही आदमी को रिटर्न करवा देते थे, बोलते थे कि उधर ही रहो। जो मुंबई के उद्धव ठाकरे था बांद्रा के, वो बहुत सहायता के लिए मतलब हम लोग को वहाँ से एक बार उठाया था, बोला था कि से हम बिहार के लोगों को ले जाके पहुँचा देंगे बिहार। लेकिन वे नीतीश कुमार यहाँ इधर आने ही नहीं देते थे। मतलब हम सपोर्ट नहीं करेंगे, बोलते थे कि जो जहाँ पे व्यक्ति है वहीं पे रहो, इधर आओ नहीं। हम नीतीश कुमार को सपोर्ट नहीं करेंगे। ये गांव का नाम है 12, जो कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। अब यहाँ पे महादलित समाज के लोग इस गांव में 1600 आबादी और 600 वोट है। इन लोग का साफ तौर पर कहना है कि हम लोग के लिए कुछ नहीं किए नीतीश कुमार जी। घोषणा तो बहुत किए, लेकिन धरातल पर कुछ दिखा नहीं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जब हमने पूछा तो इन लोग का साफ तौर पर कहना है गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। सच्चाई नीतीश कुमार जी कुछ और है, लेकिन आपका घोषणा कुछ और है। और भी हम ऐसे खबरों के लिए चलेंगे। अगले गाँव में बने रहें अपराजिता संदेश के साथ।